का पशुपतिनाथ मंदिर। और ये सामने है, हम लोगों की लाइन लंबी है, शायद ये नाव जाएगी। हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज निकलने वाला हूं बनारस। मैं जहां रहता हूं बनारस यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। बनारस में मेरा फ्रेंड सौरभ आ रहा है। मुझे और सौरभ को आज बनारस में स्टे करना है रात में। सुबह हम निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 बजे काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद बाकी जगहों पर घूमने का प्लान है। अगली सुबह 5 बजे मैं सौरभ और बनारस के कुछ और दोस्तों के साथ पहुँचा गंगा मैया के घाट पर। जहां हम सब ने गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोग वापस काशी विश्वनाथ आए हैं। आज सुबह हम काशी विश्वनाथ घूमने आए थे, दर्शन किया हमने, बहुत अच्छा। और मैं ज़्यादा उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। साथ के जो फ्रेंड थे वो रूम पे चले गए और मैं और सौरभ अपनी बाइक से वापस आए हैं। अभी हम जाने वाले हैं घाट और घाट पर जाके घूमने वाले हैं काफ़ी। तो अभी हमने किया है नाश्ता, पूरी और सब्जी और जलेबी का। और जलेबी जो थी वो बहुत ज़्यादा ही मीठी थी। थोड़ा सा खाया सौरभ, मैं किसी तरह जलेबी पूरी खा गया। अभी हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं वापस। और घाट जाने के लिए हम निकले बनारस की गोदौलिया मार्केट से, जो कि आज से 10 साल पहले काफ़ी कंजेस्टेड हुआ करती थी। पर अब यहाँ पर आपको चौड़ी रोड के साथ सिस्टमेटिक दुकानें भी देखने को मिल जाती हैं। गोदौलिया मार्केट क्रॉस करके हम बढ़ चले घाट की तरफ। वो घाट जो आज से कुछ सालों पहले तक कंजेशन और गंदगी से भरे मिलते थे, वो आज स्पेशियस तो हैं ही, साथ ही साथ साफ़ सुथरे और अट्रैक्टिव भी दिखाई देते हैं। हम इधर तो सुबह थोड़ा बहुत घूम ही चुके हैं, लेकिन अब उस पार जाने की हम सोच रहे हैं। उस पर जाकर घूमकर थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करके फिर उधर से वापस आते हैं। हमें लगा था दूसरे पार जाने के लिए हमें आसानी से नाव मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं था। तो हमें नाव से उस पार जाना है, इस पार। लेकिन यहाँ पर जो नाव हैं वो भरने में काफ़ी देर कर रही हैं। 2-3 नावें देखी हम लोगों ने, कुछ भर चुकी थी, कुछ भरने में उन्हें टाइम लग रहा था। अभी एक नाव देखी हम लोगों ने, सौरभ खड़ा है उधर देख रहा है और वेट कर रहे हैं हम लोग, कोई नाव चले तो निकले यहाँ से। डर लगता है इस नाव में। तुझे पानी से ही डर लगता है, तू नाव की छोड़। भाई घुटने तक पानी में कौन डुबकी मारता है? सौरभ पांडे। लोगों की लाइन लंबी है, शायद ये नाव जाएगी, देखते हैं। जो सवारी वाली नाव है उनका किराया है 50 रुपये आने जाने दोनों का। जो आप प्राइवेट नाव करते हैं उसका किराया है 500 या 600 रुपये। 400-300 तक भी आ जाते हैं वो। 2-3 नाव को बदलने और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद हमें फाइनली वो नाव मिल गई जो हमें दूसरे पार ले जाने वाली थी। पर दूसरे पार जाने के पहले नाव वाले भैया की कृपा से हमें मौका मिला बनारस के घाट दर्शन करने का। कहा जाता है कि बनारस के घाट खुद में एक पूरी दुनिया समेटे हुए हैं और हर घाट की अपनी एक खुद की कहानी है। नदी के बीचों बीच नाव से उस दुनिया को देखना और उन कहानियों को सुनना खुद में एक अलग अनुभव है। दशाश्वमेध घाट से शुरू हुआ ये सफ़र केदार घाट, विजयनगर घाट, लाली घाट होता हुआ हरिश्चंद्र घाट पर ख़त्म हुआ और हम बढ़ चले नदी के किनारे की तरफ। तो 1 घंटे तक अपना कटवाने के बाद फाइनली हम दूसरे बार पहुंच गए हैं। मेन वो किनारा है और हम लोग अभी दूसरे किनारे आ गए हैं। सौरभ हाथ में अपना जूता लेके घूम रहा है। 50 रुपये लिए भाई लोगों ने, लेकिन अच्छा खासा घुमा भी दिया। नदी के इस तरफ साफ़ पानी होने की वजह से लोग इस तरफ नहाने आते हैं, बट हम सुबह नहा के दर्शन कर चुके थे तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। और सौरभ वहाँ पर जूता वूता अपना रख रहा है। इधर रेत है, थोड़ी रेत का, थोड़ी क्या बहुत रेत है, पूरा उधर रेत ही रेत है। तो सौरभ ने जूते निकलवा दिए हैं और रेत इस तरफ गर्म बहुत है। सौरभ अब गाली भी खा रहा है धीरे धीरे। रेत में करीब 1 घंटे चहलकदमी करने के बाद हम वापस चढ़े अपनी नाव पर। ऊँटों को किया हमने बाय और वापस चल पड़े घाट की तरफ। नाव वाले भैया ने इस बार ज़्यादा घुमाया नहीं और हमें सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर लेकर चले आए। जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, अंदर मंदिर के लिए पूरा कॉरिडोर बनाया गया है और बहुत
खूबसूरत कॉरिडोर बनाया गया है। इसके बगल में आप देख सकते हैं मणिकर्णिका घाट, यहाँ लाशें वगैरह जल रही हैं। काशी का सबसे बड़ा शमशान घाट यही है, मणिकर्णिका घाट। और ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर पीसा की मीनार से 5 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ और उससे भी 20 मीटर ज़्यादा लंबा है। इसके बाद नाव वाले भैया ने हम सबको काशी विश्वनाथ मंदिर के पास उतार दिया। ज़्यादातर लोगों को तो विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने ही जाना था, पर हमें जाना था ललिता घाट पे मौजूद एक दूसरे मंदिर में। अब जिस मंदिर में हम जाने वाले हैं वो मंदिर है ऐतिहासिक पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर। कहा जाता है कि जो मंदिर है, जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, उसका रेप्लिका है। ये रहा मेरे पीछे, ये रहा मंदिर, यहीं हम जाने वाले हैं। पूछ लो उनसे। मंदिर का रास्ता पूछकर और कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम बढ़ चले नेपाली पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ। तो मेरे पीछे ये है यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर, और अभी हम लोग आए तो पता चला ये मंदिर बंद है, शाम को 4 या 5 बजे खुलेगा। लेकिन है एक्चुअल में बहुत खूबसूरत। इसको देख के आइडिया लग रहा है कि नेपाल का मंदिर वाकई में बहुत खूबसूरत होगा। मैं कभी गया नहीं हूँ, जाने का प्लान है, तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। इस मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने प्रारंभ कराया और सन 1843 में उनके बेटे राजेंद्र वीर विक्रम शाह ने इसे पूरा किया। इस मंदिर को नेपाल के कारीगरों ने नेपाली लकड़ी से ही बनाया है और इसका संरक्षण आज भी नेपाली सरकार के द्वारा ही किया जाता है। मंदिर के खुलने में भी काफ़ी समय बचा था, इसलिए बाहर से दर्शन करते हुए हम निकल पड़े अपने अगले मंजिल की ओर। प्लान कर रहे हैं सारनाथ चलने का, तो चल के बाइक निकालते हैं। तो यहाँ गोदौलिया चौराहा से 9.5 किलोमीटर है सारनाथ। बाइक से करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँचे सारनाथ। सारनाथ में जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कई पवित्र ऐतिहासिक स्थल हैं और हमें जाना था उस पार्क में जहाँ मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 2000 साल पहले बनवाया गया धमेक स्तूप स्थित है। यहाँ टिकट बुकिंग के लिए अब ये सिस्टम है, आप ऑनलाइन टिकट अपने यहाँ से ले सकते हैं। QR कोड स्कैन करिए, पेमेंट करिए, टिकट जनरेट होकर आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो काशी विश्वनाथ से सारनाथ की 9 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुँच चुके हैं सारनाथ। ये जो मेन यहाँ का पार्क है, जहाँ पर अशोक स्तंभ है और धमेक स्तूप है, उसके चक्कर में हम दूसरे पार्क में पहुँच गए थे, जिससे आधे घंटे का हमारा नुकसान हुआ। और फाइनली हम यहाँ आ गए हैं। भाई साहब के गूगल मैप ने आज बहुत ही साथ दिया। बैटरी 4% पे थी, गूगल मैप जाना कहीं है भेज कहीं रहा था। सारनाथ में मौजूद ये जगह वही स्थान है जहाँ पर 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। जिस स्थान पर गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिया था, उस स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया, जिसे हम धमेक स्तूप के नाम से जानते हैं। इस जगह को बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा। इस जगह पर अलग अलग स्थानों पर आपको बौद्ध अनुयायी पूजा करते तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के अवशेषों पर उकेरी गई 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी बुद्ध जी की कलाकृति आपको देखने को मिल जाएगी। आपको हमारे देश का नेशनल एम्बलम तो याद ही होगा। जी हाँ, वो भी इसी पार्क में था, जिसे 2300 साल पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था। पर अब वो टूट चुका है और उसके अवशेष म्यूजियम में रखे हुए हैं, लेकिन जिस स्तंभ पर वो खड़ा था उसके टुकड़े आज भी इस पार्क में मौजूद हैं। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी, इसलिए हम लोग सारनाथ से निकले और वापस पहुंच गए बनारस के दशाश्वमेध घाट पर, जहां पे कुछ ही देर में गंगा मैया की आरती होने वाली थी।